नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का महीना मुल्तान में रबीउल अव्वल की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। आस्ताना फरीदिया समेत मुमताज़ाबाद का इलाका बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का महीना मुल्तान में रबीउल अव्वल की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हैं। मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। शहर मुल्तान की अगर बात करते चलें तो शहर मुल्तान में रबीउल अव्वल के हवाले से जो तैयारियां हैं वो इस वक्त जो है आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का ये जश्न है, जहां हर जी रूह जो है वो इस वक्त जो है वो रूहानी मंजर पेश कर रही है। वहीं पर पूरे पाकिस्तान की तरह शहर मुल्तान भी इस वक्त इस तरह का जगमगा उठा है कि देखने वाली हर आंख मबहूत रह रही है। एक खूबसूरत किस्म का समा जो है वो हमें मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों का नज़र आ रहा है, जिसमें अंदरून मुल्तान सर फहरिस्त शामिल है। इस वक्त मैं मुमताज़ाबाद के आस्ताना हल्का फरीदिया में मौजूद हूँ, जहाँ पर बरकी कुमकुमों से इस गली को बड़े खूबसूरत अंदाज में मुज़य्यन किया गया है। कल यहाँ पर 200 मन की जो देग है वो भी यहाँ पर पकाई जाएगी, जिसके अंदर जो है वो देसी घी के साथ हलवा तैयार किया जाएगा, जो आशिकाने मुस्तफ़ा को दिया जाएगा। अब से कुछ देर बाद ही यहाँ पर अगर बात करते चलें इस बज़्म की, तो यहाँ पर जो है वो मशअल बरदार जुलूस जो है वो भी यहाँ से निकाला जाएगा, जिसमें आकाए नामदार की विलादत के हवाले से नारे जो हैं वो लगाए जाएंगे और मुल्तान की मोतबर जो शख्सियात हैं वो इसमें शरीक होंगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। चाची, खूबसूरत किस्म का हमने देखा कि यहाँ पर समा जो है वो देखा गया, बड़े खूबसूरत किस्म का यहाँ पर जो है वो आप लोगों ने इसको सजाया भी है। क्या कहेंगे? अजी, हम तो अपनी उम्मीद लेकर आए हैं अल्लाह की रज़ा से, जो कुरानदाजी हो रही है। अल्लाह पाक हर इंसान की जो है ना आस पूरी करे, माशाअल्लाह जी। खुशी का इजहार जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। ये बताइए कैसी रूहानी कैफियत हो जाती है जब इस तरह का मंजर देखते हैं? पूरा साल इंतजार किया जाता है कि कब आका की विलादत आए और कब जश्न का समा आए। बेशक इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि सारा जहान खुशियाँ मना रहा है, और इस आप भी जहाँ पर मौजूद हैं और इस जगह भी हर साल की तरह मशरबरदार जुलूस निकाला जाता है, तो इसकी रूहानी कैफियत का तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और आपकी बात बिल्कुल बजा है कि हर साल हम बड़ी बेचैनी से इंतज़ार करते हैं और कोशिश हमारी ये होती है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हर साल जो है और ज़्यादा इसको हम सजा सकें, बना सकें, और आका की खिदमत में अपनी मोहब्बत और अकीदत को पेश किया सकें। आका की खिदमत में मोहब्बत और अकीदत को पेश किया जा सके। आप भी हमारे हमरा ही मौजूद हैं। ये बताइए, सुबह से ही सिलसिला है सजाने का, कल देग भी पकाई जाएगी, इस वक्त भी जुलूस की तैयारियां चल रही हैं। क्या कहेंगे, कैसी महसूसात हैं? माशाल्लाह जी, बहुत मज़ा आता है, बहुत सुरूर आता है। जुलूस में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं शिरकत के लिए, और बड़ी ज़ोरों शोरों पे तैयारियां होती हैं। हम कई दिन हो गए हम ये सजाने में लगे हुए हैं, इधर सारी सेटिंग करने में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह मिशल बरदार जुलूस निकलेगा वो हमारा ईशा की नमाज के बाद। उसके बाद फिर कल बड़ी देग में हलवा बनेगा देसी घी में। बताइए, वो देग में जो हलवा बनेगा वो कितना होगा और तकसीम का क्या मरहला है, और क्या कहेंगे सर? मतलब हलवे का जी तकरीबन 200 मन से ज़ायद बनेगा देसी घी में, और बड़े दूर दूर से लोग आते हैं लेने के लिए। यहाँ पे दूसरे शहरों से आते हैं लोग, दूसरे शहर से लोग आते हैं लेने के लिए, और बहुत यहाँ रौनक लगी हुई होती है 12 रबीउल अव्वल को। बहुत ज़्यादा रौनक जो है वो 12 रबीउल अव्वल के हवाले से लगी होती है। मेरा कैमरामैन अगर आपको यहाँ की सजावट जो है वो देखे तो बड़ा खूबसूरत किस्म का मंजर जो है वो शहर मुल्तान में इस वक्त नज़र आ रहा है कि बरकी कुमकुमों से मुज़य्यन जो है वो किया गया है, और खूबसूरत किस्म का अगर बात करते चलें तो यहाँ पर लाइटिंग जो है वो भी लगाई गई है, और इसके साथ साथ एक खूबसूरत किस्म का माहौल जो है वो देखा जा रहा है। आकाए नामदार सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का ये जश्न मनाया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि 360 व्यू यहाँ का दिखाया जाए कि किस तरीके से, कितने खूबसूरत अंदाज के अंदर जो है इन गलियों को सजाया गया है, और ये गलियां किस तरह इस वक्त जो है वो
रूहानी मंजर जो है वो पेश कर रही हैं। एक खुशी का समा है और इसके साथ साथ शहरियों ने बात करते चले अपनी गाड़ियों को, अपने घरों को भी नूरे ईमान से मुनव्वर किया और अपनी गाड़ियों को भी जो है वो इस वक्त तैयार किया है, क्योंकि ये गाड़ियां जो हैं वो सजाई जाएंगी और अब जुलूस में भी पेश की जाएंगी। इन गाड़ियों की डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी, रुपया मजीद तकड़ा। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए सस्ता हो गया। डॉलर की कीमत 288 रुपए हो गई। 92 पाउंड में भी 2 रुपए की कमी। सऊदी रियाल 80 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर के हवाले से आपको आगाह करें हैं, डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है, रुपया मजीद तगड़ा होने लगा। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए सस्ता हो गया। डॉलर की कीमत 288 रुपए हो गई। 92 पाउंड में भी 2 रुपए की कमी आई है। सऊदी रियाल 80 पैसे सस्ता हो गया। अब आपको बताएं, कोट चुट्ठा में आशूब चश्म तेजी से फैलने लगा। आशूब चश्म पर काबू पाने के लिए THQ में खुसूसी काउंटर कायम कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं राना मोहम्मद सलीम से। जी बिल्कुल, जैसा कि आंखों के अमराज जो हैं वो आजकल तेज़ी से फैल रहे हैं और तहसील कोटशुट्टा में भी आशोबे चश्म के जो मरीज़ हैं उनमें जो है नुमाया इजाफा दिखाई दे रहा है। इस हवाले से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोटशुट्टा में भी जो है खसूसी काउंटर कायम कर दिया गया है। इस वक्त जो है माहिर अमराज चश्म डॉक्टर कामरान शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, आंखों का जो मर्ज तेज़ी से फैल रहा है, इस हवाले से एहतियाती तदाबीर और इलाज के हवाले से क्या कहेंगे? जी, ये डिजीज़ जिसको हम वायरल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, जिसको उर्दू में हम आशोब चश्म कहते हैं, ये बड़ी तेज़ी से फैल रही है। अगर हम थोड़ी सी एहतियातें कर लें, इसके जो बचाव के तरीके हैं वो इख्तियार कर लें, तो इसके फैलाव को जो तेज़ी से हो रहा है इससे हम बचा जा सकता है। सबसे पहले तो मेरी पेशेंट्स को ये एडवाइस है कि जिसको हो जाए वायरल कंजक्टिवाइटिस, वो जो पेशेंट या तो खुद ड्रॉप डाल रहा है या जो बंदा भी उसे ड्रॉप डाल रहा है, वो कतरे डालने के बाद हाथों को अच्छी तरह धोए। और जो पेशेंट खुद है वो भी अपने हाथों को अच्छी तरह धोता रहे और अपनी आंखों को हाथ टच करने से अवॉइड करे। दूसरा ये है कि पेशेंट्स के जो तकिया है, उसका जो बिस्तर है, वो उसको अलहदा कर देना चाहिए, ताकि उधर और जो है बच्चे वगैरह जो भी बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनको ना फैले। और तीसरी सबसे अहम बात, जो डॉक्टर आपको दवाई प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसको जो जैसे वो बता रहे हैं वैसे आप इस्तेमाल करते रहें। तो ये छोटी छोटी सी एहतियातें हैं, अगर हम इसको इख्तियार कर लें तो इससे बहुत हद तक इसका जो स्प्रेड है हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोटशुट्टा में जो है इस हवाले से खसूसी काउंटर कायम कर दिया गया है। आंखों के मर्ज में जो लोग भी मुब्तला हैं वो यहाँ पर आएँ, उनका चेकअप भी किया जाएगा और यहाँ पर अद्वियात भी जो फिर मिकदार में मौजूद है। इस हवाले से डॉक्टर साहब जो है माहिर अमराज चश्म। राना मोहम्मद सलीम, बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर इंतजामिया गरा फरोशों के खिलाफ इन एक्शन। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर की रोही से गुफ्तगू। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे महमूद जहीर से। अजी, डॉलर तो सस्ता हुआ लेकिन पेट्रोल की कीमतों में शायद थोड़े से बढ़ने की वजह से कीमतों पर वो असर नहीं पड़ा जो पड़ना चाहिए था। आवाम को जो रिलीफ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन दूसरी जानिब से कोशिश जारी है, वो कोशिश जारी है जिले इंतजामिया की जानिब से जो खुद साख्ता रेट्स हैं वो ना हो मार्केट में, बल्कि कंट्रोल और सरकारी रेट्स पे निर्ख पे जो अशिया होती हैं वो मिले। इस हवाले से जानते हैं डिप्टी कमिश्नर साहब से, इन्होंने एक मीटिंग ली इस सिलसिले में। जी, आपको जैसे पता है कि पूरे मुल्क में एक जो माफियाज हैं, चाहे वो एनक्रोचमेंट्स हों, कब्जा माफिया हों या आर्टिफिशियल जो स्पेकुलेशन बेस्ड इकोनॉमी में वो छेड़खानी करते हैं, उनके खिलाफ पूरे मुल्क में एक क्रैकडाउन जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। जो कंज्यूमर है हमारा और जो डेली हाउस होल्ड के आइटम्स होते हैं, वहाँ पे लोगों को रिलीफ पहुँचाने के लिए हमने अपने प्राइस मजिस्ट्रेट्स पहले भी एक्टिव थे, अभी मजीद उनको एक्टिव कर दिया है कि अब सिर्फ जुर्माने नहीं होंगे, अब बंदे जो हैं उनको जेल की हवा भी खाना पड़ेगी। हमने जो अभी रिव्यू किया उसमें कल के दिन सिर्फ तहसील सिटी में को 13.5 लाख का फाइन किया और 7 बंदे जो हैं उनको गिरफ्तार किया। इसी तरह बाकी तहसीलों में भी जो कार्रवाइयाँ हैं उनको तेज करने की हिदायत दी है। बिजली चोरी की भी सर रोजाना की बुनियाद पर मुहिम चल रही है, उसके हवाले से भी। जी, बिजली चोरी का भी रिव्यू हमने साथ ही रखा था। मैपको के हमारे दोस्त आए हुए थे, वो कोई 78 लाख के करीब जो है वो रिकवरीज हमने इंश्योर कर ली हैं, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द टोटल फाइन्स। और गिरफ्तारियां हमने कोई 35 के करीब हो चुकी हैं। 226 FIRs एक हफ्ता पहले थी, अब वो 342 हो गई हैं।
تو وہ کریک ڈاؤن جو تھا اس کو مزید اسٹرینگتھن کرنے کے لیے جو ٹیم آئی تھی ان کو بتایا ہے کہ آپ اس کو ایکسپیڈائٹ کریں تاکہ اس کا جو مومنٹم ہے وہ سلو ڈاؤن نہ ہو. تو انشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے کریک ڈاؤنز کی وجہ سے اب جو چینی کا ریٹ ہے وہ کافی نیچے آ چکا ہے مارکیٹ میں، بلکہ ہمارے جو چینی ڈیلرز ہیں ان کو ہم نے پورٹل پہ رجسٹر کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ اپنے سٹاک ڈکلیئر کریں. تو گریجولی آپ دیکھیں گے کہ جیسے ڈالر کا ریٹ نیچے آ رہا ہے ویسے جو کنزیومیبل آئٹمز ہیں ان کے ریٹ بھی انشاءاللہ نیچے آئیں گے. عوام کو ریلیف ملنا ضروری ہے اور ملنا چاہیے. اس حوالے سے بھی آپ سن رہے تھے ڈپٹی کمشنر ظہیر انور صاحب کو، جو کہ بتا رہے ہیں کہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو تمام کے تمام وہ ریلیف ملنے چاہیے. محمود ظہیر بہت شکریہ. ڈپٹی کمشنر ملتان رضوان قدیر نے عہدے کا چارج سنبھال لیا. چارج سنبھالتے ہی دفتری کاموں کا آغاز کر دیا. مزید جانتے ہیں نمائندہ سلمان ضمیر سے. جی بالکل، نئے ڈی سی ملتان کے ریٹائرڈ کیپٹن رضوان قدیر صاحب نے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے اور چارج سنبھالتے ہی کھلی کچہری کا بھی انعقاد کر دیا گیا ہے جس میں عوام کی جو ہے وہ سنوائی کی جا رہی ہے. اس وقت میرے ساتھ ڈی سی ملتان موجود ہیں. جی سر، بتائیے گا کیا کہیں گے کہ چارج سنبھال لیا اور چارج سنبھالتے ہی آپ نے کام بھی شروع کر دیا؟ سن آف سائل ہونے کے ناطے اور ڈی سی ملتان ہونے کے ناطے میرا خیال ہے یہ میرا بڑا اخلاقی فرض بھی ہے، ایک پروفیشنل فرض بھی ہے کہ میں یہاں کے لوگوں کی خدمت بھی کروں، ان کے مسائل کا بھی حل کریں. اور کوشش یہی ہے کہ دروازے ہر کسی کے لیے ہر وقت کھلے رہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے. جس نے آنا آئے، اپنا مسئلہ بیان کرے، انشاءاللہ اس کو مکمل اس کی داد رسی بھی ہوگی اور وہ کریں گے. تو باقی اللہ حامی و ناصر ہو، آپ کی دعاؤں کی اور اس کی ضرورت ہے ہمیں. عید میلاد النبی بھی ہے، تو اس حوالے سے ملتان میں کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دیں. جی، عید میلاد النبی کے حوالے سے ہم نے کل فالو اپ میٹنگ تھی ہماری، اسے لاسٹ ویک ہماری ایک میٹنگ ہو چکی تھی. کل علماء کرام کے ساتھ بہت اچھی اور ڈیٹیلڈ میٹنگ رہی. اس میں ان کے جتنے بھی ایشوز تھے، خاص طور پہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے زیادہ ایشوز واسا، میونسپل کارپوریشن اور سروس پروویژن کے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم نے کل بڑا انشور کیا. اور بلکہ آج میرے کچھ وزٹس بھی ہیں، میں خود بھی وزٹ کروں گا پرسنلی جا کے. کل جب جلوس وغیرہ نکلیں گے، خود میں بھی اور سی پی او صاحب بھی، تو انشاءاللہ ہم ایک جوائنٹ وزٹ بھی کریں گے تاکہ لوگوں میں ایک میسیج آئے کہ ہم بالکل ہر ایونٹ میں، محرم الحرام ہو، عید میلاد النبی ہو، عیدین ہو، کچھ بھی ہوں، تو لوگوں کو سہولیات اچھی دینا وہ ہمارا فرض ہے. بالکل، ڈی سی ملتان کیپٹن ریٹائرڈ رضوان قدیر کا یہی کہنا ہے کہ ڈی سی ہاؤس اور ڈی سی کے دفتر جو ہے وہ عوام الناس کے لیے کھلا ہے اور وہ یہاں پر آئیں اور اپنی فریاد کو یہاں. سلمان ضمیر بہت شکریہ. بہاولپور میں آل پاکستان نیشنل رینکنگ بیڈمنٹن ٹورنامنٹ اختتام پذیر. پاکستان آرمی کے زیر اہتمام بیڈمنٹن چیمپئن شپ غیرزن اسپورٹ کمپلیکس میں منعقد کیا گیا تھا. پاکستان بھر سے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے 150 کھلاڑیوں نے حصہ لیا. کور کمانڈر بہاولپور کی بطور مہمان خصوصی شرکت نمایاں کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے. میاں والی میں ایف بی آر کے زیر اہتمام آگاہی سیمینار کمشنر ان لینڈ ریونیو عصمت حیات رانجھا کی بطور مہمان خصوصی شرکت. اسی بارے میں مزید بات کریں گے اختر مجاز سے. جی بالکل، 30 ستمبر ہے ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ، اور گوشوارے جمع کرانے کی اہمیت اور ٹیکس کی افادیت اہمیت کے لیے آج ایف بی آر کے زیر اہتمام میاں والی میں ایک سیمینار منعقد ہوا ہے جس کی صدارت کی ہے کمشنر ان لینڈ ریونیو جناب عظمت حیات رانجھا صاحب نے. آپ نے ٹیکس کی اہمیت بارے یہاں پہ جو لوگ موجود تھے ان کو بتایا اور اس کے علاوہ سوالات کے بھی جواب دیے. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے اس سوال سے بات کرتے ہیں. سر، چھوٹا سا سوال ہے، گزشتہ سال بھی یہاں پہ سیمینار منعقد ہوا، کچھ لوگوں کے سوال آئے، جیسا کہ آج ایک اہم سوال یہ تھا کہ جو فارم ہے وہ اس قدر لانگ ہے کہ اس کو سبمٹ کرنے میں بہت زیادہ مشکل کا سامنا ہو رہا ہے. اور سر ایک چھوٹا سا دوسرا سوال یہ ہے کہ عوام کی مائنڈ میں جو ٹیکس کے حوالے سے خوف ہے یہ کیسے نکلے گا اور لوگوں کو کیسے سمجھ آئے گی کہ ٹیکس دینا ہمارا فریضہ ہے اور اس کو کیسے مزید آسان کیا جائے گا. سر بہت شکریہ، آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع فراہم کیا. جی آپ کا سوال بہت پرٹیننٹ اور ویری ویل ٹیلڈ ہے. اب اس کے 3 پہلو ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے آج کے سیمینار جو کہ ایک آگاہی سیمینار ہے برائے گوشوارہ جات مالی سال 2023-24 جس کے لیے کہ 30 ستمبر آخری تاریخ ہے کہ ان کی ادائیگی کو یقینی بنایا جائے اور مقررہ تاریخ جو کہ حتمی تاریخ ہے اس کے اندر اپنے فرض کو ادا کیا جائے. اب دوسری بات جو آپ نے فرمائی مقصد یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو
ट्रस्ट डेफिसिट है, जो एक राबते का या एतमाद का फुकदान है, हम उनको ब्रिज करें। और मैं यहाँ आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि माली साल बराए 2023 को FBR ने फैसिलिटेशन का साल डिक्लेयर किया है कि हमने टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करना है इन ए फ्रेंडली मैनर, उसकी मुश्किलात बढ़ानी नहीं है, उसकी मुश्किलात को कम करना है। और जो राबते का फुकदान हमारे और टैक्स पेयर के दरमियान बढ़ रहा है, हमने उसको ब्रिज करना है। जब वो गैप ब्रिज होगा तभी और हमारे और टैक्स पेयर के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो इंशाल्लाह थ्रू CBM कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के थ्रू वो इंशाल्लाह ताला एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव मैनर में तब्दील होगा। सर एक छोटा सा सवाल है, क्या गोशवारे जमा कराने की जो डेट है वो उसमें इजाफा होने जा रहा है या लोगों को 30 सितंबर तक ही अपने गोशवारे जमा कराने? अब सबसे पहले तो मैं ये करूँ कि एक ज़मीनी सवाल जो सवाल का तीसरा पहलू था वो रह गया कि आपका था कि जो टैक्स रिटर्न फॉर्म है उसको मजीद सिंप्लीफाई करने के बारे में क्या इकदाम हो रहे हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ FBR के तवज्जो से कि FBR की नज़र है, FBR की ये मंशा है और FBR का ये आप कह लें कि मिशन है कि जो आपके लिए अगर फैसिलिटेशन करनी है तो उसकी तरफ जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप है वो गोशवारे को सादा, आसान, सहल बनाना है, जो कि आम आदमी की समझ में आ सके और आम आदमी को। अख्तर मजाज अगा कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में सेफ फूड सेफ्टी प्रोजेक्ट आगाही कॉन्फ्रेंस, डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद सैफ की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली रियाज से। अली बताइएगा। बिल्कुल, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में आज पंजाब फूड अथॉरिटी के कोलैबोरेशन से जो है कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया, आगाही सेमिनार का इनकाद। इसका मकसद ये है कि लोगों को खासतौर पर तलबा और तलबात को ये बताया जाए कि जो फूड सेफ्टी से लेकर जो तमाम तर जो चीज़ें किस तरह से लेकर चले। इस सिलसिले में यहाँ पर आज जो है PFA की जानिब से यहाँ पर जो आगाही स्टॉल्स वो भी लगाए गए। तो यहाँ पर पहले बात करेंगे डायरेक्टर ऑपरेशन मुझे उनसे सर क्या कहना चाहेंगे आज की इस कॉन्फ्रेंस को, स्टॉल से क्या पैगाम देंगे? आज का जो प्रोग्राम है न्यूट्रिशन के लिए ये भी एक बहुत अहमियत रखता है और हमारे सेफ सिटी प्रोजेक्ट का एक बहुत अहम सतून है। इसके थ्रू हम जो हमारे तालिब इल्म है, जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो हमारे मुल्क की, इनको इस बात से वाकिफ़ करवाना है कि इनके लिए पढ़ाई के साथ साथ सेहत भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेहत है तो जहान है, तो जहान में आगे जाके इन्होंने ही हमारा नाम रोशन करना है। तो इसीलिए आज ये न्यूट्रिशन कैंप यहाँ पे लगाया है ताकि हम चाह रहे हैं कि जो आगाही है वो इनसे स्टार्ट करें। जैसे पहले DG साहब ने भी, ADCR साहब ने भी कहा था कि यही बच्चे घर जाके अपने घरों को एजुकेट करेंगे और शायद आगे और भी जाके एजुकेशन यहाँ से स्टार्ट हो। इसी तरह ही हम यहाँ पे इन्हीं बच्चों के साथ एक एम्बेसडर प्रोग्राम भी लॉन्च करेंगे जहाँ पे यही हमारी आवाज़ बनेंगे और आगे ले जाके वो पैगाम जो हम जाके पहुँचाते हैं तो शायद आवाम को लगता है कि सरकारी इदारे आ गए ये हमें जुर्माना करेंगे या नहीं, लेकिन अगर यही बच्चे जाके हमारी ज़ुबान बोलेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव भी रहेगी। डॉक्टर शहबाज साहब मुझे से बोले सर क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देंगे? फूड डिपार्टमेंट आपको क्या करे सेफ फूड सिटी प्रोजेक्ट जो है पंजाब फूड अथॉरिटी का, उसका मकसद यही है कि हम कोई ऐसी कनेक्टिविटी डेवलप कर पाएँ कि हम लोगों को जो है वो सेफ फूड पहुँचाने में उनको आगाही भी दें और तमाम फूड बिजनेस ऑपरेशन को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आएँ कि साफ फूड को पहुंचाना सिर्फ फूड अथॉरिटी का काम नहीं है बल्कि वो हम तमाम लोगों की कलेक्टिव जिम्मेदारी है। जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो एक ऐसी जगह शहर है उसको। अली रियाज बहुत शुक्रिया। सेफ सिटी फूड के हवाले से खुशाब में तकरीब, ADCG सुहेब अहमद, DSP जुल्फिकार की शिरकत। मजीद जानते हैं जुल्करनैन हैदर से। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब के हेडक्वार्टर जोहराबाद में और आज महकमा फूड अथॉरिटी की जानिब से यहाँ पे अंजुमन ताजरान के जो मेंबरान हैं उनको आगाही देने के लिए एक तकरीब का इनाकाद किया गया है। हमारे साथ इस वक्त जो है हेड मैडम बिलाल अरूफ भी मौजूद हैं और CO हेल्थ जो है राना अकबर साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। मैम आप बताइए कि आज इस जो तकरीब का क्या मकसद था और मेन पॉइंट क्या थे? अस्सलाम वालेकुम जी, आज इस तकरीब का ये मकसद था कि इसमें हमने जितने भी फूड से रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स थे उनको इन्वाइट किया था और हमारा प्रोजेक्ट है सेफ फूड सिटी का, उसके मुतालिक हमने इनको मुकम्मल आगाही फ्राहम की, जिसमें हमने ये मेक श्योर किया था कि जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं वो 100% पंजाब फूड अथॉरिटी के SOPs को फॉलो करें और ये मेक श्योर किया जाए कि जितनी भी पब्लिक है जो फूड कंज्यूम कर रही है वो सेफ हो फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अच्छा सर, ये बताइए कि महकमा हेल्थ जो है वो महकमा फूड के साथ कोऑपरेटिव है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महकमा फूड चूँकि सेहतमंद खुराक मुहैया करने के लिए इकदाम कर रहे हैं तो इससे हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स में हमें इसका फायदा होता है। तो इसके लिए जुल्करनैन हैदर बहुत शुक्रिया। स्टूडियो से फिल वक्त